मम्मी जी, ये लो खाना खा लो। अरे बेटा, ये तो परसों की बनाई हुई सब्जी है और ये रोटी जो है वो भी बासी है कल की। तुझे पता है ना, मुझसे बासी चीजें नहीं खाई जाती हैं। घर में सब वही खा रहे हैं मम्मी जी, अब खाने में फेंकूंगी थोड़ी ना, आप भी खा लो। बेटा, अगर मैं ये खा ली ना तो मुझे उल्टी हो जाएगी। मैं नौकरानी लग रही हूँ आपकी कि मैं आपको गर्मा गर्म रोटियां बना के दूंगी? घर में सब वही खा रहे तो आप खा लोगी तो क्या हो जाएगा? ये ड्रामे ना मेरे पास मत किया करो। जो मिल रहा है ना खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा। ड्रामे लगा के रखी हूँ कि नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाओगे? आप स्पेशल हो इस घर में? कुछ करती तो आप हो नहीं, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ना, उसमें भी आपको नवाबी है। ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी। चुपचाप जो मिल रहा है ना खा लो, मुंह बंद करके खा लो। फालतू का बकवास करवा लो। पता नहीं भगवान ने मेरे नसीब में ये बासा खाना ही लिखा है। मैं अपने बेटे को इतनी ताजी ताजी सब्जी और तवे से उतार करके रोटी देती थी गरम गरम खाने के लिए, लेकिन आज मैंने उसकी शादी कर दी। बहू को देखो, 2-2 दिन का बासा खाना दे रही है जो मुझे हजम ही नहीं होगा। तो मैं अपनी तबीयत और क्यों खराब करूं? मैं नहीं खाऊंगी इस खाने को, चाहे उसे बुरा लगे चाहे भला लगे। कितना काम करोगे? चलो ना खाना खाते हैं। चल रहा हूँ। क्या बनाया खाने में? मटर पनीर। क्या बात है, मटर पनीर की सब्जी? कुछ खास है क्या आज? नहीं, बस ऐसे ही। चलो काम करो, निकालो, मैं आता हूँ। हाँ, मम्मी खाना खाई? मम्मी हाँ, वो खा के सो गई। खाना खा के सो भी गई? पर मुझे तो उनसे बात करनी थी कुछ। तो कल कर लेना ना। अरे नहीं, एक प्लॉट के सिलसिले में बात करनी है। मैं सोच रहा हूँ खरीदने के लिए। कल क्लाइंट से मीटिंग है, मैं सोच रहा हूँ आज ही बात कर लेनी ज्यादा जरूरी। अरे क्यों परेशान करो, सो गई हैं, कल बात कर लेना। मेरी माँ है वो, अगर मैं मिलूंगा उनसे तो वो परेशान नहीं होंगी बल्कि खुश हो जाएंगी। मैं भी चाहता हूँ। अरे कोई नहीं, मैं थोड़ी देर आके उसके बाद खाना खा लेता हूँ, आता हूँ। ओके, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। सुनो, आता हूँ। अरे दीपेश बेटा, आ गया तू? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बस बेटा, थोड़ा बहुत ऐसे चल रहा है। आपने खाना क्यों नहीं खाया? बेटा, 2 दिन का बासा खाना है, मेरे से खाया नहीं जाएगा। वही तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बासी खाना क्यों खा रही हैं? बहू कह रही थी कि यही खाना हम सब लोग खा रहे हैं। नहीं माँ, घर में खाना बना है और ताजा खाना बना है, फिर ये 2 दिन पुराना खाना आप... बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहू कह रही है कि भाई यही खाना हम लोग भी खा रहे हैं तो आप भी खा लो। मेरी इच्छा नहीं हुई खाने की, मैंने इसलिए वहां रख दी इसको। माँ, घर में हर दिन ताजा खाना बनता है। आज भी मटर पनीर की सब्जी बनी है और जहां तक मुझे पता है हर दिन अलग अलग खाना बनता है। ये 2 दिन पुराना खाना... मम्मी जी, अब झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने कब आपको ये खाना दिया? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बेटा। मम्मी जी झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप खुद जाके ये खाना लेकर आई हो और मैं आपको ये खाना क्यों दूंगी जब घर में खाना बना हुआ है? तो सुनो, तुम मेरी बात सुनो। मम्मी जी के पास बिल्कुल भरोसा मत करना, ये झूठ बोल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी कर क्यों रही हो। मैं सुबह से... प्लीज मत करो ये सब। क्या ड्रामा लगा के रखा है और क्यों कर रही हो ऐसा? आप क्या चाहते हो कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए? नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ... सुनो, तुम इनकी बात मत सुनो, ये झूठ बोल रही हैं। ड्रामा लगा के रखा है मम्मी जी। प्रॉब्लम क्या है आपकी?
बस रति, चुप हो जाओ। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों झूठ बोल रही हो आप? तुम मेरे बात का भरोसा करो, मैं सच बोल रही हूँ। मैं इन्हें खाना क्यों देंगे? ये जानबूझ के ऐसा करे ताकि हम दोनों झगड़ा करें। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। आप चुप रहिए। शर्म आती है? शर्म आती है? कौन है वो? कौन है वो? मैंने नहीं किया, तुम मेरी बात। अरे कौन है वो? मम्मी। मम्मी? माँ है मेरी, वो माँ जिसने मुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया। आज अगर तुम मेरे साथ हो तो इसकी वजह मेरी माँ है। बस ही खाना दे रही है तुम माँ को? तुम्हें उनकी बातों भरोसा है, मेरी। चुप। एक शब्द अगर अपनी जुबान से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितना बोल रहा हूं उतना जवाब दो। 2 दिन पुराना खाना, 3 दिन पुराना खाना, ना जाने कितने दिनों से तुम मां को दे रही हो, क्यों? इस सवाल का जवाब दो मुझे, क्यों? मैं नौकरानी नहीं हूं इनकी, जो इनके लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी। मेरी नौकरानी है तू? मेरी नौकरानी है तू? कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। ये मेरी कुछ नहीं लगती है, मैं नहीं करूंगी इनके लिए। पसंद नहीं करते तुम मेरी मां को? हाँ? जो बर्ताव तुम मेरी मां के साथ करती है, क्या मेरी मां तेरे साथ वही बर्ताव करती है? मेरी मां ने आज तक तुझे कभी यह महसूस होने दिया कि तू इस घर में बहू है? हमेशा बेटी की तरह रखा तुझे। तूने जो बोला सब कुछ माना, प्यार दिया, सम्मान दी, इज्जत दी। तेरी शादी करवा के लेके आए इस घर में, और तू बदले में इनको बासी खाना दे, इनकी इज्जत नहीं करे, इनसे बात नहीं करती ढंग से, जुबान लड़ा रही है मेरे सामने इनसे। हाँ? देखो, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ शहर में तुम्हारे लिए साथ आई थी क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अकेले रहना था। ये आके यहाँ रहने लगी। क्यों आई यहाँ पर? हम दोनों रहते थे ना। ये आगे क्यों रह रही हैं? मुझे ये नहीं पसंद है मेरे घर में, और ये घर मेरा है, और यहाँ रहेंगी तो मैं इनके साथ यही बर्ताव करूंगी। अगर बुरा लग रहा है तो भेज दो अपनी माँ को अपने घर। खराब किए हुए हो। तो तू ये कहना चाहती है कि तेरे से शादी हो गई मेरी तो उसके बाद मैं अपनी मां को भूल जाऊं, मां से रिश्ते नाते तोड़ लूं? हाँ? अपने गिरेबान में झांक कर देख, क्या बोल रही है तू? हाँ? अरे जब हम जानवर को खाना डालते हैं ना, एक जानवर को, तब भी ये ध्यान रखते हैं कि उसे कहीं खराब खाना तो नहीं दे रहे हम। और मेरी मां है ये, एक इंसान है। अरे इंसानियत खत्म हो गई क्या तेरे अंदर से? 2 दिन पुराना खाना, 3 दिन पुराना खाना, एक ऐसी औरत को जो उम्र के ऐसे तकाजे पर है कि जिनकी तबीयत कभी भी खराब हो सकती है। अगर कुछ हो गया इन्हें तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तू लेगी। आज तक जब भी मैं ऑफिस से आता था मैं तुझे बोलता था मां ने खाना खा लिया, तू बोलती थी हाँ मां ने खाना खा लिया, सो रही है वो। अब मुझे समझ में आ रहा तू मुझे मां के पास क्यों नहीं आने देना चाहती थी, ताकि मुझे ये सच्चाई पता ना चले। हाँ? और ये सब किस लिए? किस लिए ये सब? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि तू मेरी मां को पसंद नहीं करती है, उनसे नफरत करती है तू। एक छत के नीचे मेरी मां के साथ नहीं रह सकती है तू, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। हाँ? अरे देख, मैं तुझसे ज्यादा बात करके अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता। मेरी मां है ये, तुझसे पहले मेरी मां है। इन्होंने मुझे जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है, आज इस लायक बनाया है कि एक घर खरीद सकूं, सब कुछ इन्हें प्रोवाइड कर सकूं। और अगर आज इस हालत में है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं बनना चाहता। और अगर तू इसकी जिम्मेदार है तो मैं नहीं चाहता कि तू इस घर का या फिर मेरी जिंदगी का भी हिस्सा हो। जिस औरत के दिल में मेरे मां के लिए इज्जत नहीं, उस औरत के लिए मेरे घर में भी कोई जगह नहीं है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम इस औरत के लिए मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो?
मिल गया मन को शांति? चुप रहिए आप, बिल्कुल मत बोलना बीच में। यही चाहती थी ना कि हम दोनों का झगड़ा हो जाए? तुम इनके लिए मुझे छोड़ रहे हो? किस तरह की औरत है तू? इतना बोलने के बाद भी मेरे ही सामने फिर भी मेरी माँ से जुबान लड़ा रही है तू, उन्हें गलत ठहराने की कोशिश कर रही है। जब इंसान को अपनी गलती का पता चल जाता है तो वो इंसान माफी मांगता है। तुझे क्या लगता है इतना कुछ करने के बाद मैं तुझे अपनी जिंदगी में या फिर इस घर में रखूंगा? पता है मेरे जी में क्या आ रहा है अभी? तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालने का मन कर रहा है मेरा। पागल हो गए हो? देखो, तुम सुनो, तुम इनकी बातों में मत आओ। अभी इसी वक्त अपना सामान पैक कर और मेरा घर छोड़ के चली जा। क्या बोल रहे हो तुम? जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं और तेरे सामने बोल रहा हूं। अभी इसी वक्त चला जा। आज के बाद मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है, ना तू मेरी पत्नी ना मैं तेरा पति। अरे सुनो, तुम कैसे ऐसे फालतू की बात कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी? फालतू की बात कर रहा हूं मैं? तू मेरी माँ के साथ कुछ भी बर्ताव करे, उन्हें जानवरों की तरह बदतर से बदतर बातें बोले। सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, वो हम दोनों के बीच में झगड़ा लगवा रही है। मैं तुमसे प्यार कर। चली जाए प्यार? तेरी जुबान से ये प्यार शब्द कितना गंदा लग रहा है, सुनाई दे रहा है तुझे? वाइफ हो तुम्हारी, मैं कहाँ जाऊंगी? शर्म मार रही है मुझे तुझे अपनी वाइफ कहते हुए। वाइफ है तू मेरी? हाँ, अरे मेरी जिंदगी का हिस्सा भी नहीं बनाऊं मैं तुझे। मेरी माँ है वो, मेरी माँ। अरे उनके लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। और तू मेरी माँ के साथ इतना कुछ कर रही है और मैं चुपचाप मैं देखता रहूं? हाँ, मेरी आंखों के सामने उनसे जुबान लड़ा रही है और मैं देखता रहूं? उन्हें 2 दिन पुराना 3 दिन पुराना खाना दे रही है और न जाने कितने दिनों से दे रही है। अरे इंसानों जैसा बर्ताव तो कर। अरे क्या तू बहू है? मैं तू एक बात बता, मेरी माँ के जगह अगर तेरी माँ होती तो क्या तू यही करती? ऐसा ही बर्ताव करती तू? गलती हो गया मुझसे। मैं अब गलती नहीं, पाप हुआ तुझसे। अरे गुनाह हुआ तुझसे। सुन, गलती की ना माफी नहीं होती, सजा होती है। और तेरी सजा यही है कि तू अभी इसी वक्त इस घर से चली जा। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। सुन रही है तू? तेरी शक्ल सुनो, मैं नहीं देखना चाहता। चली मैं कहाँ जाऊंगी? तू कहीं जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब से नहीं करूंगी गलती। फर्क नहीं पड़ता। दीपेश बेटा सुन ना, मेरी बात सुन। इंसान है वो, नादान है, हो गई ना उससे गलती, वो माफी मांग रही। बेटा माफ कर देना उसको। दिख रहा तुझे? हाँ, दिख रहा तुझे? अपनी इन आंखों को भी खोल के देख और मन की आंखों को भी खोल के देख। जिस औरत के साथ तू इतने अत्याचार कर रही है, वही औरत ये बोल रही है कि इसे माफ कर दे। सोच उस औरत का दिल कितना बड़ा होगा। अरे बड़े बुजुर्गों की इज्जत करते हैं हम, उनके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उनसे प्यार से बातें करते हैं ताकि हमारी आगे आने वाली जिंदगी अच्छी हो सके, हमारी जिंदगी अच्छी हो सके, हम कुछ अच्छा कर सके जिंदगी में। तुझे क्या लग रहा है ये सब करने के बाद तुझे जिंदगी में कुछ अच्छा मिल पाएगा? तू कहीं पहुंच पाएगी? तू मेरी जिंदगी का हिस्सा है। तेरे पुण्य तेरे, तेरे पाप तेरे, और तू अगर मेरी जिंदगी का हिस्सा है तो वो सब मेरे भी। तेरे साथ मुझे भी ये सब भुगतना पड़ेगा। सॉरी, अब नहीं करूंगी, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो मेरी। नहीं बहू, तू मुझसे माफी मत मांग। तू ना मेरी बेटी जैसी है, मेरी बेटी ही है तू। दीपेश माफी मांग रही बेटा, नादान है ना वो, माफ कर देना उसको मेरी खातिर बेटा। माफ कर दो मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मत दीपेश, दीपेश। अच्छा मेरी माँ के लिए खाना लेके